गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो का, यहाँ पे मिरर इमेज टाइम से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते रहते हैं, बच्चे काफ़ी गलत कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक यूनिक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसके दो तरीके में बताऊँगा। पहला तरीका क्या होगा, बेसिक पहला तरीका ये होगा, अगर दे दिया गया कि आपकी घड़ी में 3 बज रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्लॉक है, क्लॉक में दिया गया है आपके वॉच में जो है 3 बज रहे हैं। अगर इसका मिरर इमेज टाइम निकाला जाए, मिरर इमेज टाइम क्या होगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण, यानी प्रतिबिंब जो इसका इमेज होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसी का जस्ट अपोजिट दिखता है। देखिए जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, यानी शीशा जो होता है, उसमें उल्टा दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आपका फिगर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 12 होता है, फिर यहाँ पे 3 होता है, फिर यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे फिर 9। तो यहाँ पे 9 बजे दिखाएगा, इस घंटे वाली सुई छोटा होगा, तो इस प्रकार से आएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक रूल बताता हूँ। पहला रूल क्या है, पहला रूल, जैसे आपको कुछ नहीं पता है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पेपर लेना है। पेपर पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, एक छोटे से पेपर पे इस प्रकार से बना लेना है। क्लॉक को बना सकते हैं, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 3 मैंने बजाया है। जब भी इसको मिरर इमेज टाइम निकालना हो तो मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए आपको इसको वर्टिकल जो है, वर्टिकल क्या कर देना है, इसको मोड़ देना है। इस पेपर को ऐसे वर्टिकल करके इसको मोड़ देंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से कुछ सिचुएशंस हमको दिखने लग जाएगा। जब उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से हमारा फिगर दिखेगा। अब देखेंगे फिर यहाँ ऊपर 12 होता है, 12, 1, 2, 3, इस प्रकार से हम काउंटिंग कर लेंगे और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 बजे जो आपका टाइम आ जाएगा। पहला मेथड तो ये है, पेपर पर आप लिखकर जनरली इसको क्या करेंगे, वर्टिकली यानी लंबवत उल्टा कर देंगे तो इससे टाइम आ जाएगा, ठीक है। यही सिचुएशन सारे लेटर्स पर भी लागू होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है, अगर रियल टाइम दे दिया गया हो, रियल टाइम मतलब वास्तविक समय दिया हो, प्लस आपको MIT निकालना हो या मिरर इमेज टाइम, इसका पूरा नाम है मिरर इमेज टाइम होगा, इक्वल 12 का होता है, ठीक है। इसी फार्मूले में किसी भी क्वेश्चंस को आपको रख देना है। जैसा कि मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं इसके। पहला प्रश्न है, यदि प्रतिबिंबित समय 1:40 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब की बार प्रतिबिंबित समय दे दिया गया है और हमें पूछ रहा है रियल समय क्या होगा। तो रियल समय निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, MIT दिया गया है, ये दिया गया कितना, ये दिया गया है 1:40। 1:40 से हम लेस कर देंगे कितना, 12 बजे। देखिए 12 बजे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं, ये भी 12 ही है, ठीक है। 11 घंटे 60 मिनट भी 12 के बराबर होंगे, तो यहाँ पे 11:60 लिख सकते हैं और इसको लेस कर देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पर रेशियो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10:20 आपका जो है आंसर आ जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको पेपर पर बनाकर कर लीजिए, या तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए, इस फार्मूले का यूज कर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कोई भी प्रश्न ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है 20 नंबर, यहाँ पे सब में 25 है, यहाँ पे क्वेश्चन UTI 2003 में पूछा गया है। 6 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। नॉर्मली देखिए जब 6 बज रहा है, ऐसे क्लॉक में भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ पे सुई मिनट वाली इस पर होगी और जो है घंटे वाली सुई 6 पर होगी। अब जब इसका आप क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे, तो इमेज में तो वही आपको मिलेगा ना, इमेज में तो आपको सेम वही सिचुएशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप फार्मूला भी यूज करते हैं। अब की बार क्या दिया गया है, मिरर इमेज टाइम पूछा गया है और रियल टाइम दे दिया गया है, तो 12 में से जब 6 घटा देंगे तो 6 ही बजेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कोई भी प्रश्न होगा तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रूल नहीं पता है, रियल टाइम प्लस MIT बराबर 12, तो आपको क्या करना है, पेपर लेना है, पेपर पर बना लेना है इस तरीके से आपको बना लेना है। बना लेने के बाद पूरा काउंटिंग लिखने के बाद जितना बजने को कहा जाए बजा दीजिएगा, उसके बाद इसको वर्टिकली मोड़ दीजिएगा, आपका सारा आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही।